बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। बेटे, कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। मैं डेली अपने लेक्चर के स्टार्ट में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने टाइम को मैक्सिमम जो है वो स्टडीज़ में यूटिलाइज़ कीजिए, ना कि आप इस टाइम को लेयर टाइम समझें और घर पे बैठें और इंटरनेट में अपना टाइम वेस्ट किया। बेहतर यही है कि आप अपनी स्टडीज़ में अपना टाइम स्पेंड कीजिए। आपको जो टॉपिक बताया गया आप उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देखिए। आप इस इंटरनेट को आप पॉजिटिव वे में यूज़ कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी हमारा लेक्चर आज का। आज हम पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस विच इज़ ऑन पेज नंबर 50 ऑन योर बुक। तो इससे पहले हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था, हमने प्रीवियस लेक्चर में जनरल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यूज़ को डिस्कस किया। मैं बड़े 2 से 3 मिनट में अपने प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमने उसमें सीखा कि आर की वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के यूनिट्स पे। हमने एसटीपी पे ये बात करनी है, ठीक है, और एसटीपी पे 1 मोल गैस के लिए हम बात करेंगे। तो स्टार्ट में हमने प्रेशर का यूनिट एटीएम लिया, वॉल्यूम का यूनिट डीएम क्यूब लिया, जो कि 22.414 डीएम क्यूब बन जाएगा। नंबर ऑफ मोल 1 थे, टेम्परेचर 273.16 केल्विन था। आपने पीवी इक्वल टू एन आर टी जो इक्वेशन थी, इसे आर के लिए रीअरेंज किया और आर इक्वल आपके पास आ गया था पीवी बाई एन टी। आपने वैल्यूज पुट की इसमें और आपके पास आंसर आया 0.0821 एटीएम डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। यहाँ पे ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी, इसके फिजिकल मीनिंग क्या थे, मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था। इसके बाद हमने प्रेशर के यूनिट चेंज किए, एटीएम से हम मिलीमीटर ऑफ मरकरी में गए, तो हमारे पास आर की वैल्यू चेंज हो गई, 62.4 वैल्यू बन गई। टॉर में देखा तो तब भी यही बनी। फिर हमने वॉल्यूम का यूनिट डीएम क्यूब से सीएम क्यूब में किया, तो हमारे पास 62,400 आंसर आ रहा था। इसी तरह फिर हमने ऐसे यूनिट्स के लिए आर की वैल्यू देखी, तो वो आपके पास आ रहा था 8.3143 आई गेस जूल पर मोल पर केल्विन। आपने इसे कैलोरी में कन्वर्ट किया तो 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन आपके पास आंसर आ रहा था। तो ये आर की हमने कुछ वैल्यूज़ मालूम की थी इन डिफरेंट यूनिट्स। तो ये आपको बेटे अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए। इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो एसआई यूनिट वाली इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और दूसरा जो स्टार्ट में मैंने सीखा था 0.0821, ये हम बार बार जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, तो हम जो है वो 0.0821 वाली वैल्यू ही यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटे आज का टॉपिक हमारा डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। अच्छा, इस टॉपिक को हम तब तक नहीं सीख सकते जब तक हमें डेंसिटी का नहीं पता होगा। डेंसिटी क्या है? तो मैं टाइम वेस्ट किए बगैर डेंसिटी के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि डेंसिटी मैस बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी को आप डी से डिनोट करते हैं और मैस बाय वॉल्यूम, मैस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। वो मटेरियल डेंसर होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब होंगे, यानी कि ऐसे मटेरियल्स जिनके मॉलिक्यूल्स करीब हैं वो डेंसर हैं और जिनके मॉलिक्यूल्स दूर हैं वो लेस डेंसर हैं। ठीक है, तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हमें पता है एक दूसरे से दूर हैं, तो गैसेस आर लेस डेंस एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जी। हमने करना क्या है, हमने किसी आइडियल गैस की डेंसिटी मालूम करनी है, लेकिन हमें पता है वी नो बाय जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन क्या कहती है? जनरल गैस इक्वेशन कहती है जी कि पीवी इक्वल टू एन आर टी। पीवी इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे P क्या है? प्रेशर ऑन द गैस, V क्या है? वॉल्यूम ऑफ द गैस, N नंबर ऑफ मोल, R आइडियल गैस कांस्टेंट R और T क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पे N क्या है? नंबर ऑफ मोल है, और हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस। ये मैं फर्स्ट चैप्टर में
तकरीबन कोई 50,000 बार ये फार्मूला बोल चुका हूँ कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस, और आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि मैस बाय मोलर मैस। स्मॉल एम मैस को शो कर रहा है, कैपिटल एम मोलर मैस को। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में मैं n की जगह उसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पुटिंग n इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस इन इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप कोई भी नाम दे दें, मैंने a का नाम दे दिया, आप इक्वेशन a कह दें। तो आप क्या लिखेंगे इससे, आप लिख सकते हैं कि PV आपके पास इक्वल आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल की जगह लिखेंगे मैस बाय मोलर मैस, और साथ में आप क्या लिखेंगे RT। अब ये m इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई, और v मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आगे डिवाइड। तो मैं लिख सकता हूँ कि p एज इट इज लिख दिया, m मल्टीप्लाई हुआ तो pm, और दूसरा स्मॉल m मैंने एज इट इज लिख दिया, v इधर आगे डिवाइड हो गया mv और साथ में rt। अब ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डेंसिटी का फार्मूला है, ठीक है, एज m बाय v इक्वल टू d। तो मैं लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को कि Pm आपके पास इक्वल हो जाएगा किसके जी, d और RT। यहाँ पे d क्या है जी, शाबाश बताइए, डेंसिटी है। तो मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ कि d इज डेंसिटी, किसकी डेंसिटी, जिस गैस की हम बात कर रहे हैं। या ये RT इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड, क्योंकि डेंसिटी के लिए हम बात कर रहे हैं तो डेंसिटी को इक्वेशन के एक तरफ रखेंगे। तो ये बन जाएगा जी D इक्वल टू PM बाय RT। ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी जी डेंसिटी के लिए। इस इक्वेशन की मदद से आप गैस की डेंसिटी जो है उसे मालूम कर सकते हैं। तो लें जी, मैंने भी इसको हाईलाइट कर दिया कि इट इज़ द इक्वेशन फॉर डेंसिटी ऑफ द गैस। ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, हमने इस इक्वेशन का मैसेज बाय वर्ड्स बताना है, जिसे आप एक्सप्लेनेटरी लाइंस कहते हैं फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन कहती है कि डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू द रेशो, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये रेशो के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ कि डेंसिटी of an ideal gas is equal to किसके इक्वल है जी, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, सॉरी डिवाइड होंगी, तो वो रेशो कहलाएगी। इज इक्वल टू रेशो, किसकी रेशो है जी, ये ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू। ऊपर वाली की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट है प्रेशर और मोलर मैस का। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड मोलर मैस, मोलर मैस ऑफ गैस टू दी, दूसरी जो वैल्यू है वो टू के बाद आप नीचे वाली वैल्यू बताएंगे, और ये आपके पास क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर T का प्रोडक्ट, टू दी प्रोडक्ट ऑफ R, यानी कि जनरल गैस कांस्टेंट R एंड टेम्परेचर। ये बेटे आपकी एक्सप्लेनेटरी लाइंस हैं, ये आपने जब भी कोई फाइनल इक्वेशन बताएं तो आप इन लाइंस को ज़रूर लिखें और एक ब्लॉक में इनक्लोज कर लें ताकि खूबसूरत भी लगे। एग्जामिनर जब आपका पेपर देखे तो उसका दिल करे कि वो आपको मार्क्स दे जी। तो ये आपकी एक्सप्लेनेटरी लाइंस आ जाएंगे। अब इस इक्वेशन से हमें मैसेजेस क्या मिल रहे हैं, आपने वो मैसेजेस भी बता देने हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बताना है कि सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं जी, इक्वेशन B है डेंसिटी के लिए। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि फ्रॉम
इक्वेशन बी, कि इक्वेशन बी हमें क्या बता रही है? इक्वेशन बी बताती है कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर ऑफ गैस के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के भी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि आप प्रेशर बढ़ाएंगे डेंसिटी बढ़ेगी। कैसे? मैंने आपसे कहा था कि वो मैटर ज़्यादा डेंस है जिसके मॉलिक्यूल करीब हैं। आप किसी गैस पे प्रेशर अप्लाई करें, प्रेशर अप्लाई करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे तो गैस की डेंसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। पहली बात तो यहाँ पे ये हो जाएगी। दूसरी बात, आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली इस इक्वेशन से? सेकेंड इंफॉर्मेशन इज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। नहीं जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मोलर मास के। तो D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया बेटे मोलर मास के, यानी कि अगर किसी गैस का मोलर मास ज़्यादा है तो उस गैस की डेंसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसी तरह थर्ड इंफॉर्मेशन, R के लिए तो हम बात नहीं करेंगे, R इज़ अ कांस्टेंट, तो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टेम्परेचर के। तो मैं यहाँ पर बेटे लिख रहा हूँ कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से गैस एक्सपैंड करेगी, गैस एक्सपैंड करेगी मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे तो डेंसिटी कम होगी। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो डेंसिटी कम हो गई। तो इसलिए जब टेम्परेचर कम करेंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये तीन रिलेशन आपको पता होने चाहिए। एमसीक्यू में ये बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड आपसे जो है वो एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं। खैर, ये आपका टॉपिक था डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एग्जांपल्स आगे मिलेंगी। एग्जांपल नंबर आपके पास 4 आ रही है शायद, और इसी तरह एग्जांपल नंबर 5। ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। मैं इन एग्जांपल को एक बार रीड कर देता हूँ बेटे, और इनको कोशिश करते हैं कि सॉल्व भी कर लें, साथ साथ पहले समझेंगे कि इस एग्जांपल में हमने करना क्या है। एग्जांपल 1, 2, 3 मैंने इसलिए बोर्ड पे सॉल्व नहीं की क्योंकि बिल्कुल एज इट इज़ जो बड़ा आसान सा एक बॉयल्स लॉ की इक्वेशन अप्लाई होनी थी, एक चार्ल्स लॉ की, और थर्ड एग्जांपल में जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई हो रही थी। एग्जांपल 4 थोड़ी सी जो है वो इसमें कम्प्लेक्शन है, कम्प्लेक्सिटी है, तो इसलिए मैं इसे खुद से बता रहा हूँ। कहते हैं जी कि आपने डेंसिटी मालूम करनी है मीथेन की, CH4 आप कहते हैं मीथेन गैस को, कब? एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर। आप कोशिश किया करें कि जब आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगें तो स्टेटमेंट के ऊपर मेंशन कर लें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड को आप टेम्परेचर कह दें, और बुक पे ही जहाँ पे 1 atm लिखा है आप इसे प्रेशर कह दें। आपने डेंसिटी बतानी है, टेम्परेचर भी बता दिया, प्रेशर भी बता दिया, मोलर मास आपको पता है, ठीक है। व्हाट विल हैपन टू द डेंसिटी अगर टेम्परेचर को आपने इंक्रीज कर दिया अप टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, द प्रेशर इज इंक्रीज टू 2 एटमोसफेयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि आपने कंडीशंस को चेंज किया। मैं बेटे रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से टॉपिक को, और मैं साथ साथ जो है वो एग्जाम्पल सॉल्व करूँगा, साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। इसे उम्मीद है आपने देख लिया होगा, ठीक है, इसमें तो खैर कोई मुश्किल नहीं है, आसान टॉपिक था हमारा। तो एग्जाम्पल 4 मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। मैं एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करूँगा, मैं आपको रोड मैप दूँगा कि आपने करना क्या है, वैल्यूज़ आप पुट करेंगे, आंसर्स आप खुद से लेकर आएंगे। जी, तो एग्जाम्पल 4 है जी। उन्होंने कहा जी गैस है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ CH4 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो स्टेटमेंट लिखने के बजाय मैं गिवन डाटा टू कैलकुलेट और सॉल्यूशन वाली फॉर्म में ही जाऊंगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी गिवन डाटा,
गिवन डाटा में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ उन्होंने दे दी। उन्होंने आपको बता दिया कि कोई मीथेन गैस है जिसका टेम्परेचर आपके पास क्या है 0 डिग्री और प्रेशर क्या है 1 atm। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी टेम्परेचर इक्वल है 0 डिग्री, आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 0 + 273। केल्विन में जाने के लिए आपने सेल्सियस वाले टेम्परेचर में 273 ऐड करना होता है। तो 273 केल्विन, मैं राउंड ऑफ फिगर में बात कर रहा हूँ बेटे। प्रेशर आपके पास कितना है, प्रेशर इक्वल टू 1 atm। प्रेशर आप atm में ही रहने दें, कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने मालूम क्या करना है, आपने डेंसिटी मालूम करनी है इस गैस की। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेक्स्ट टू कैलकुलेट। टू कैलकुलेट कि आप क्या मालूम करने जा रहे हैं, डेंसिटी मालूम करनी है। तो मैं डेंसिटी लिख के आगे क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूँ कि ये आपने मालूम करना है। उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ले जी, सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो जो गैस उन्होंने बता दी आपको, वो एक चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम्पल 4 का ABC 3 पार्ट हैं एक ही स्टेटमेंट में, तो मैं A पार्ट के लिए सॉल्यूशन लिख रहा हूँ इसका, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। मीथेन गैस थी आपके पास, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा जी मोलर मास ऑफ CH4 क्या होगा, कार्बन 12 है, मैं यहाँ पे हिंट्स लिख देता हूँ। कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 1 है, लेकिन 4 हाइड्रोजन है तो 4, तो ये हो जाएगा जी आपके पास 16 ग्राम पर मोल। ये आपके पास मोलर मास हो जाएगा। मैं मोलर मास क्यों मालूम कर रहा हूँ, क्योंकि आप डेंसिटी मालूम करने जा रहे हैं। डेंसिटी का फार्मूला हमने पीछे टॉपिक में लिखा था, डेंसिटी इक्वल टू PM/RT था। इसका मतलब प्रेशर हमें पता होना चाहिए, प्रेशर बता दिया गया। मोलर मास हमने मालूम कर लिया, आर की वैल्यू हमें खुद से पता होनी चाहिए, कांस्टेंट है। टेम्परेचर भी हमें बता दिया गया। तो ये 4 पैरामीटर्स हमें मालूम होने चाहिए थे, ठीक है। मोलर मास हमने मालूम कर लिया जी 16 ग्राम पर मोल। वैल्यू ऑफ आर हमें पता है क्या है, ये आपके पास इक्वल होगी 0.0821 atm dm³ पर मोल पर केल्विन। बाकी दो वैल्यूज़ आपको ऑलरेडी पता हैं। अब इक्वेशन आपके पास क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वी नो, हमें पता है कि क्या हमें पता है जी, याद करेंगे तो वैसे ही आपको पता होगा कि डेंसिटी इक्वल टू PM/RT। आपने क्या करना है, इसे इक्वेशन 1 कह दें लेट्स से, पुटिंग वैल्यूज ऑफ प्रेशर, मोलर मास, R and T इन अबव इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी पुटिंग वैल्यूज ऑफ प्रेशर, मोलर मास, R and T इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप वैल्यूज पुट करें तो आपके पास डेंसिटी का आंसर आ जाएगा। आंसर मैं सॉल्व नहीं कर रहा बेटे, आपके पास आंसर आ जाएगा जी। बड़ी इजी वे था यहाँ तक के लिए, ठीक है। आपको उन्होंने टेम्परेचर बता दिया, प्रेशर बता दिया, गैस का नाम बता दिया ताकि आप मोलर मास मालूम कर सकें। मीथेन गैस बता दी ताकि आप इसका मोलर मास मालूम कर सकें, ठीक है। और आर आपको पता था। ये 4 पैरामीटर आपको पता होने चाहिए इस एग्जाम्पल के लिए। तो ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, आपको ये पता होना चाहिए, और इसके लिए गैस का नेम बता दिया। आपने यहाँ से मोलर मास खुद से मालूम कर दिया। आपने पार्ट ए सॉल्व कर लिया एग्जाम्पल का। अब हम पार्ट बी की तरफ जा रहे हैं। सॉरी, आपने सिंपल सॉल्व कर लिया, अब हम पार्ट ए की तरफ जा रहे हैं। ये तो एक मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन था एग्जाम्पल 4 से। अब इसका भी वो पार्ट ए पूछते हैं। वो कहते हैं जी कि टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे कहाँ, अप टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपके पास क्या आंसर आएगा। लें जी, मैं ये साइड रिमूव कर रहा हूँ, पार्ट ए के लिए इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहा हूँ। बेटा
बायो वाले स्टूडेंट्स अक्सर न्यूमेरिकल्स या एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हुए बोर होते हैं। आपने बिल्कुल ऐसे नहीं होना कि एग्जाम्पल्स सॉल्व हो रही हैं, हमने इंटरेस्ट नहीं लेना या देखना नहीं हमने, आपके लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग भी ज़रूर, अगर आपको समझ नहीं आ रही, आप स्टार्ट से इंटरेस्ट लें। आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया आप उसे अच्छी तरह सुन लें, एग्जाम्पल की समझ आ जाएगी। जब हमें अपना ट्रैक पता चल जाएगा हम करने का जा रहे हैं, तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसका ए पार्ट देखें, कहते हैं जी टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ले जी मैं एग्जाम्पल 4 का ही ए पार्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब टेम्परेचर को आपने 27 डिग्री तक इंक्रीज कर दिया, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, कहाँ तक कर दिया जी इंक्रीज, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले टेम्परेचर आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड बताया था, अब 27 कर दिया। अब सबसे पहले तो आप टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करें। आप लिखें टेम्परेचर इक्वल टू 27 प्लस 273, तो ये आपके पास केल्विन में आ जाएगा, दैट विल बी 300 केल्विन। अब टेम्परेचर आपके पास ये आ चुका है। फार्मूला आपके पास क्या था, D इक्वल टू पी एम बाई आर टी। लें जी, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। प्रेशर आपके पास 1 atm, मोलर मैस हमने मालूम किया था 16 ग्राम पर मोल, आर सेम रहेगा। टेम्परेचर इस केस में चेंज हुआ, पहले आप 273 लिख रहे थे, इस केस में आप 300 लिखेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपके पास डी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल का पार्ट सी देखेंगे आप लोग, सॉरी बी पार्ट। द प्रेशर इज इंक्रीज टू 2 एटमोसफेयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ले जी, मैं इसका बी पार्ट लिख रहा हूँ इसी एग्जाम्पल का। यहाँ पे उन्होंने कहा जी कि प्रेशर को आपने इंक्रीज कर दिया 2 atm और टेम्परेचर आपने कर दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर इक्वल टू 2 atm एंड टेम्परेचर इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर तो सेम रहेगा, टेम्परेचर को दोबारा से आप कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो टेम्परेचर इक्वल टू 0 डिग्री प्लस 273, ये आपके पास 273 केल्विन हो जाएगा जी टेम्परेचर। लें जी, फार्मूला आपके पास क्या था, D इक्वल टू पी एम बाई आर टी। प्रेशर की जगह आप 2 पुट करेंगे, मोलर मैस सेम रहेगा, गैस चेंज नहीं हो रही तो मोलर मैस सेम रहेगा, आर कभी भी चेंज नहीं होगा, और टी आपके पास दोबारा से 273 हो जाएगा। वैल्यूज पुट करें एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 थी, जो कि मेरा ख्याल है काफ़ी इजी टॉपिक था। इसी तरह एग्जाम्पल 5 है, इसमें थोड़ी सी जो है ना वो चेंज है, वो आपने देखना है। तो इस टॉपिक एग्जाम्पल 5 में वो कहते क्या हैं कि कैलकुलेट द मैस ऑफ 1 dm क्यूब ऑफ अमोनिया गैस एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1000 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर। यानी कि उन्होंने आपको कहा कि आपने अमोनिया गैस का मैस मालूम करना है। कब? जब वॉल्यूम आपके पास 1 dm क्यूब है, टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 1000 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो आपने क्या करना है, ये गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, तो आपने जस्ट वैल्यूज़ अब लिखनी है और आंसर लेना है। तो बेटे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, साथ साथ ज़रा देखते जाइएगा। इसी तरफ स्टार्ट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल 5 हो जाएगी हमारी ये। गिवन डाटा मैं एज इट इज़ लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट लिख दूंगा कि हम मालूम क्या करने जा रहे हैं, और इससे आगे फर्दर हम सॉल्व कर लेंगे। जी बेटा ज़रा साथ साथ रहिएगा, मैं सिर्फ आपको रोड मैप दूंगा, आपने खुद से सॉल्व करना होगा। तो गिवन डाटा में उन्होंने आपसे कहा कि आपके पास अमोनिया गैस है, कितनी है जी 1 dm क्यूब। तो इसका मतलब वॉल्यूम तो आपको सबसे पहले बता दिया कि वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इक्वल टू 1 dm क्यूब, वॉल्यूम बताया सबसे पहले। नेक्स्ट उन्होंने आपसे क्या बताया, उन्होंने कहा जी कि टेम्परेचर जो है गैस का दैट इज़ 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या जी, टेम्परेचर इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड
प्लस 273 कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा, दैट इज़ 303 केल्विन आई गेस। आप इसे देख लीजिएगा, अगर कहीं मिस्टेक हो मेरे से वो आप ठीक कर लीजिएगा। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप देखें तो उन्होंने आपसे कहा कि 1000 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर है, तो मैं नेक्स्ट यहाँ पे प्रेशर लिख रहा हूँ, प्रेशर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, लेकिन हमारे पास तो प्रेशर होना चाहिए ATM में। तो बेटे यहाँ पे हिंट लिख रहा हूँ, ज़रा देख लीजिएगा, शायद आपको इस हिंट से काफ़ी हेल्प मिल जाए कि 1 ATM इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और अगर आप 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी देखना चाहते हैं तो 760 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 ATM डिवाइडेड बाय 760 इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है प्रेशर को ATM में। मेरे पास लिखा है मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो मैं मिलीमीटर ऑफ मर्करी को ATM में लेके जाना चाहता हूँ, तो मिलीमीटर ऑफ मर्करी 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ATM बाय 760 के इक्वल है। तो इसका मतलब मैं अगर इसे ATM में लेके जाना चाहता हूँ तो मैं यूनिट तो ATM लिखूंगा, लेकिन 760 से डिवाइड भी कर दूंगा, बिल्कुल वैसे जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो जब मैं इसे लेके जाऊंगा जी प्रेशर को, तो दैट विल बी 1000 डिवाइडेड बाय 760 ATM में आपके पास ये प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यूज मैंने लिख दी। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने मालूम करना है मैस। तो टू कैलकुलेट में मैं लिख देता हूँ कि मैस, ये आपने M जो है वो मालूम करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मोलर मैस आपको पता होना चाहिए। अमोनिया की बात हो रही है तो मैं लिखूंगा जी मोलर मैस ऑफ अमोनिया, मोलर मैस ऑफ NH3, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन है 17 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब 17 ग्राम पर मोल, बिल्कुल ठीक बेटे। अब आपने करना क्या है, मैस मालूम करना था, डेंसिटी वाला ही फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। हमें पता है, क्या हमें पता है कि डेंसिटी इक्वल होती है जी आपके पास PM ओवर RT। या मैं इस डेंसिटी को लिख सकता हूँ कि डेंसिटी आपके पास इक्वल होगी मैस बाय वॉल्यूम, और साथ में आप इक्वल कर देंगे PM ओवर RT। अब ये V इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई, तो मैस इक्वल टू PM ओवर RT मल्टीप्लाई बाय V। इस इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। प्रेशर आपके पास गिवन है, सॉल्व कर सकते हैं आप। मोलर मैस मैंने ये बता दिया आपको, R आपको पता है, और टेम्परेचर आपको बता दिया गया कि टेम्परेचर 303 केल्विन है, और वॉल्यूम आपको बता दिया गया 1 dm³ है। वैल्यूज पुट करें एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये बेटे आपके पास एग्जाम्पल 4 थी, एग्जाम्पल 5 थी, जो कि मैं चाह रहा था कि आप ज़रूर इसे देखें। एग्जाम्पल 5 को एक बार ज़रूर सॉल्व कीजिएगा खुद से, 4 अगर आपको टाइम मिले उससे भी ज़रूर करें, लेकिन 5 को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। तो ये आज का लेक्चर था हमारा। हमने आज के लेक्चर में सबसे पहले तो सीखा कि डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस किस तरह मालूम कर सकते हैं। जनरल गैस इक्वेशन से आपने नंबर ऑफ मोल की जगह उसकी वैल्यू पुट की, मैस बाय मोलर मैस, और इक्वेशन को रीअरेंज किया और डेंसिटी मालूम की। डेंसिटी मालूम करने के बाद आपने एक्सप्लेनेटरी लाइंस लिखी और आपने बता दिया कि डेंसिटी किस किस पैरामीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल 4, 5 मैंने आपको रोड मैप बता दिया, सॉल्व आपने खुद से करना था। तो ये बेटे आज का लेक्चर था हमारा, जिसमें हमने कुछ नई चीज़ें सीखी। तो डेली की तरह लास्ट में जाते जाते यही बात है कि अपना लेक्चर ज़रूर प्रिपेयर कीजिए, नोट्स बनाएं जैसे मैं लिखता हूँ बोर्ड, आप अपने रजिस्टर्स पे लिखिए, अपने नोट्स बनाइए, यूनिक नोट्स देखिए, आपको एक्स्ट्रा मटेरियल भी मिलेगा क्वेश्चन से रिलेटेड या MCQ से रिलेटेड। और बेटा कोरोना वायरस है, शिद्दत पकड़ रहा है डेली, तो जब भी आप अपना काम कंप्लीट करें, आप अपने हाथ को 20 मिनट के लिए धोइए, 20 सेकंड के लिए, और उसके बाद आप हाथों को सैनिटाइज़र से ज़रूर साफ़ कीजिए,
मैं भी साफ़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा बेटा अपने बड़ों का अदब कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए और अपना लेक्चर बेटे अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज़।